हेलो फ्रेंड्स। तो कैसा चल रहा है? क्विज देकर के मजा आ रहा है? तो आज चलो चलते हैं क्विज का डिस्कशन करने। तो डेली क्विज सेकंड है आज। तो डेली क्विज सेकंड का डिस्कशन करेंगे। होप आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से ट्राई किया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जनरली इस क्वेश्चन में सभी फंसते हैं, ऐसा क्वेश्चन है ये। और इस क्विज में मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छे क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन मैंने क्विज में दिया होता उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? अगर तुम लोग रेजोनेंस को समझते हो तो रेजोनेंस में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बोलता हूं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है? नहीं। तो क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है? ऐसे नहीं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस में होता है। तो हम लोग बोल नहीं सकते कि डबल बॉन्ड यहां पर है या यहां पर है। तो हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, कुछ ऐसा। मतलब डबल बॉन्ड जो है कहां पर है वो बता नहीं सकते, तो सभी लोकेशन पे, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है सभी का सेम है। ठीक है। तो जब हम लोग एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे डिस्कशन करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मैक्सिमम होता है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और सेकेंड पॉइंट ये है, अगर हम लोग बात करें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल। अब इससे क्या समझते हैं हम लोग? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस नेग्लिजिबल है, इस पॉइंट को हम लोग कैसे समझेंगे? तो इस पॉइंट को इस तरीके से समझा जाएगा कि ये जो कंपाउंड है बेंजीन ये कंपाउंड है। यहां पे अगर मैं यहां Cl लगाऊं और यहां Cl लगाऊं, या फिर इसी बेंजीन में मैं यहां Cl लगा देता हूं, ठीक है, या फिर इसी बेंजीन में मैं यहां पर Cl लगा देता हूं, ये दो जगह। और मैं तुम लोग से ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये सारे के सारे कंपाउंड सेम है? तुम लोग ऐसा देख के सोच सकते हो कि यहां पे तो कोई भी बॉन्ड नहीं है, हाँ, तो यहां पे जो है डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, उसके एक कॉर्नर पे 2 Cl लगा हुआ है। और यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि यहां इस जगह पे लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इस जगह पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? मैक्सिमम। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड यहां है या ये डबल बॉन्ड यहां है, इसमें तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा जो है कंपाउंड हर एक जगह पे सेम बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि यहां पे जो है इस ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन को ध्यान से समझो, फिर से मैं लेता हूं अलग से। इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में देखने से। लेकिन सिंस रेजोनेंस इतना फास्ट है कि ये डबल बॉन्ड तो यहां पे भी पहुंच जाएगा। रेजोनेंस बहुत फास्ट है, तो रेजोनेंस फास्ट होने की वजह से ये दोनों चीज तो सेम हो गई। क्या हो गई? सेम हो गई। सेम ही है ना ये और ये, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पे है। तुम
डिस्टिंग्विश कहाँ कर पा रहे हो? इसके लिए तो ओवरऑल इस कंपाउंड को ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, और इसीलिए तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे और Cl और Cl। तो बता सकते हो क्या इसमें और इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो? ये दोनों सेम ही है ना, ये दोनों के दोनों क्या है? सेम। लेकिन ये क्लियर हो गया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जैसे कि ये, इसके अंदर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में सिंस एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल से क्या समझते हैं कि ये और ये अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है, ये और ये वैसे सामने सेम है, लेकिन मैं यहां पे लगा देता हूं एक कार्बन के ऊपर C14 वाला कार्बन, यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे स्टार लगा देता हूं। तो अगर मैं सेम पोजीशन लूं, अगर इस पोजीशन पे स्टार लगाऊं, इस पोजीशन पे, तब जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। स्टार लगाने से मतलब क्या है कि ये दोनों कार्बन सेम टाइप के, ये दोनों कार्बन सेम टाइप के, और ये दोनों कार्बन सेम टाइप के, और ये दोनों कार्बन सेम टाइप के। तो जब मैं डबल बॉन्ड यहां पे लगाया, यहां पे, यहां डबल बॉन्ड है, और इसमें यहां डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों चीज अलग अलग हो गई ना, ये दोनों चीज क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये दोनों चीज जो है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर है और डबल बॉन्ड यहां पे है। अलग अलग होने का रीजन क्या है कि यहां पे रेजोनेंस नहीं चल रहा है, यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस नेग्लिजिबल है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस होता ही नहीं है, ऐसा तुम लोग बोल सकते हो। थेरेटिकली ऐसा नहीं बोल सकते, थेरेटिकली ऐसा बोला नहीं जा सकता कि रेजोनेंस जो है नहीं होता, लेकिन समझने के लिए तुम समझ सकते हो कि ये इतना कम है कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है फिक्स समझ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि ये डबल बॉन्ड मूव करके यहां पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, और ये दोनों कंपाउंड को सेम बना देगा, ऐसा नहीं होता है। बेंजीन के केस में ऐसा हो रहा था क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक था। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? इससे एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आता है कि अगर मैं ये कंपाउंड लूं और Cl यहां पे लगाऊं, और यही कंपाउंड लूं और Cl यहां पे लगाऊं, तो क्या ये दोनों चीज सेम है? नहीं है, ये फास्ट नहीं हो रहा है ना रेजोनेंस। ये ऐसा चीज, ये जो स्टेप है, ये स्टेप, सॉरी, यहां से ये स्टेप नहीं हो रहा है, ये स्टेप इतना फास्ट नहीं है, ये स्टेप इतना फास्ट नहीं है, ये स्टेप जो है बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो, इतना स्लो कि तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों सेम नहीं हो पाएगा। तो इसके वजह से ये दोनों चीज, ये जो दोनों चीज है ये सेम नहीं है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जब ये दोनों चीज सेम नहीं है, ये Cl और ये Cl और ये Cl, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों कैसे डिफर कर रहे हैं? डबल बॉन्ड के पोजीशंस में, डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफर कर रहे हैं ना। तो डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफर कर रहे हैं अपने अपने। Cl जो है एक बार दोनों डबल बॉन्ड के एक ही तरफ था, जैसे स्टार्ट करूंगा मैं तो, और यहाँ पे अलग साइड से था, तो ये दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ? पोजिशनल आइसोमर्स। ये क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स। और बेंजीन में क्या था? बेंजीन में क्या था? ये दोनों क्या थे? ये दोनों आइडेंटिकल थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। और रेजोनेंस में ये सारी चीज़ें हम लोग जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम लोग ये ध्यान में रखो क्योंकि क्विज चल रहा है। तो मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स पे कवर करूँ, जिससे बस 11th के नहीं 11th 12th और JEE एडवांस तक के बच्चे इस पर फोकस कर पाए। तो जितने भी बच्चे इस पर फोकस कर सकते हैं। और अभी क्या है कि रिसेंटली JEE एडवांस का एग्जाम भी आने वाला है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली तुम लोग देखोगे तो ये डिस्कशन खत्म हुआ। तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आया तो लोगों तक पहुंचाओ भी, दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए।